सोलो लेवलिंग के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अमेरिका जिन्हों को रिक्रूट करने के लिए एक लेडी को भेजती है जो किसी भी हंटर की पावर को बढ़ा सकती है, और जब वो जिन्हों के अंदर देखती है तो वो उसे किंग कहती है। अब हम देखते हैं उसके आगे। एपिसोड के शुरू में हमें एक डेंजन दिखाया जाता है। फिर से हम वही हंटर यानी जेम्स को देखते हैं। वो फिर से सामने देखते हुए डरा हुआ है, चीखने लगता है और कहता है, कौन कौन हो तुम? और उसके सामने हम वही बंदे को देखते हैं जिसे कि हमने जेजू आइलैंड के टनल्स में देखा था। वो कहता है, फिर से मैं जिसे ढूंढ रहा हूँ वो यहाँ पे नहीं है। द फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट। पता नहीं उसे ढूंढने में इतना मुश्किल क्यों होता है। वो सामने देख के ये सब कहने लगता है। तभी पीछे से और एक मुनाक आता है। वो उसे देखते हुए कहता है, तुम यहाँ पे किस वजह से आए हो योगुमंट? वो मुनाका के कहता है, पूर्व दिशा की तरफ जो लैंड है उसके बारे में मैं तुम्हें इन्फॉर्म करने आया हूँ। ये सुन के मोनाक ऑफ फ्रोस्ट यानी वो बंदा कहता है, ओ तुम उसी लैंड के बारे में बात कर रहे हो ना जहाँ पे मोनाक ऑफ शैडोस है? पर मुझे लगता है कि उस एरिया का इंचार्ज तो तुम हो, है ना? वो बंदा कहता है, मुझे जितना पता है, जितना लग रहा है, दक्षिण दिशा की तरफ सारे के सारे रूलर्स कुछ प्लान कर रहे हैं। मुझे लगता है मुझे बाहर जाना चाहिए। ये सुन के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट कहता है, तो फिर मोनाक ऑफ शैडोस उसके बारे में क्या? वो बंदा कहता है, जब तक आर्किटेक्ट के साथ हमारा एग्रीमेंट है मुझे नहीं लगता तब तक हमें कोई प्रॉब्लम होना चाहिए। पर मेरे पास तुम्हारे लिए और एक इन्फॉर्मेशन है जो तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये कंफर्म हो चुका है कि द ग्रेटेस्ट फ्रेगमेंट ऑफ ब्रिलियंट लाइट वो भी वहां पे है। ये सुन के मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट वो बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है, सच में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। आई एम सरप्राइज कि तुम मुझे ये खबर देने के लिए यहाँ तक चले आए। अगर तुम मुझे इतना ही ज्यादा इंसिस्ट कर रहे हो तो मैं ग्लैडली तुम्हारा ये वाला अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करता हूँ। पर मुझे लगता है कि हमें यहाँ पे बुलाया गया है। तभी वहाँ पे एक बंदे को आते हुए देखते हैं। वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, उसके जैसा कोई बंदे के पास फ्रेगमेंट ऑफ लाइट्स की पावर्स नहीं होना चाहिए। आई वंडर कि उसने अपने पीछे अपना ट्रेस क्यों छोड़ा। मुझे लगता है कि वो हमें ढूंढने के लिए अपना ट्रेसेस छोड़ा है ताकि हम उसे ढूंढते हुए यहाँ पे आए। और तभी हम यहाँ पे जीन के पापा संगलिहान को देखते हैं। उनकी तरफ बहुत ही गुस्से में देखते हुए कहता है, द स्मॉल स्ट्रिप ऑफ लैंड इन द ईस्ट। मतलब तुम साउथ कोरिया की बात कर रहे हो? मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट उसे देखते हुए कहता है, इसमें तुम्हारा क्या है? पीछे से वो बंदा कहता है, मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट हमारे पास इसके जैसा वीकलिंग बंदे के साथ खेलने का बिल्कुल टाइम नहीं है। और ये कहते ही हम देखते हैं वो बाहर से चला जाता है और उसी पोर्टल से मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट जाते हुए कहता है, हमें पकड़ने की कोशिश तो करो। जिन के पापा को देखते हैं। वो उन पर अटैक करने लगता है और कहता है, इतनी जल्दी कहा? मैं तुम लोगों को ऐसे ही भागने नहीं दूंगा। और तभी देखते हैं वो जाके मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट पर हमला करता है। पर मोनाक ऑफ फ्रॉस्ट वहां पे एक आइस की दीवार बनाता है। उसे देखते हुए हंसने लगता है। और तभी वहां पे बहुत खतरनाक, बहुत ही जोर से एक ब्लास्ट होता है। सीन शिफ्ट होता है। हम रेड गेट को देखते हैं, उसी डेंजन के बीस्ट को देखते हैं, जो कि उसी डेंजन की बीस्ट यानी उसी डेंजन बॉस को देखते हैं। वो जिन की तरफ देखते हुए कहता है, तो तुम ही हो वही बस्टर्ड जो कि मेरे सारे बंदों को ऐसे ही मारे जा रहा है? हाँ, पर ये सब देख के मैं तुमसे इम्प्रेस हूँ। और मुझे ये भी इम्प्रेस करता है कि तुम हमारी लैंग्वेज भी बोल सकते हो। पर इतना ही था जितने दूर तक तुम आ सकते थे। तभी चिल्ला के कहता है, मेरे सारे बंदे चारों तरफ बिखरे पड़े हैं, चलो सब कोई बाहर आ जाओ। उसके ये चिल्ला के कहने के बाद भी चारों तरफ बिल्कुल सन्नाटा सा था। ये उसे बिल्कुल समझ में नहीं आता। जिन उसे देखते हुए तभी कहता है, तुम सच में एक फनी गई हो, आ जाओ। और उसका ये कहते ही सारे के सारे शैडोस उन सारे बीस्ट को जिन सबको उन्होंने मारा है सबको लेके सामने आते हैं। सारे के सारे शैडोस को देखते हैं। उनके हाथ में एक एक डेंजन बीस्ट यानी मैजिक बीस्ट थे। उन सबको उन्होंने खत्म कर दिया था। ये देख के उस बीस्ट को बिल्कुल विश्वास नहीं होता और वो कहता है, क्या हुआ? तभी देखते हैं उसके सर में कोई पत्थर जैसी चीज को फेंकता है। जब वो चीज को वो हाथ में पकड़ता है, वो अपने हाथ में देखता है, वो देखता है ये उसी की बीस्ट का सर है। सारे के सारे शैडोस जिन उसे ऐसे देख के हंसने लगते हैं। वो बीस्ट चिल्ला के कहता है, यू बास्टर्ड। पर तभी जिन कहता है, बिगेन। उसके ये कहते ही सारे के सारे शैडोस एक ही साथ उस बीस्ट पर हमला कर देते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां पे जितने भी सारे बीस्ट थे सब पर सारे शैडोस एक ही बार में हमला कर रहे हैं। सबको बहुत ही आसानी से खत्म कर रहे हैं। डेंजन बॉस बहुत ही चिल्लाने लगता है। पर तभी देखते हैं बेरू वो जाके उस बीस्ट के हाथ काट देता है। और तभी टास्क अपना हाइम ऑफ जाइंट स्किल का यूज करता है और उसी के साथ अपना ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज करता है। ग्रेविटी एक्सेलरेशन यूज करके उस बीस्ट को जमीन पे एकदम से पिचक देता है। तभी जीन को देखते हैं वो धीरे धीरे उस बीस्ट के सामने आ रहा था। वो बीस्ट जीन को देख के डरने लगता है।
तभी जीन उसके सामने आके कहता है, मेरे सवालों का अगर ठीक से जवाब दोगे तो मैं तुम्हारी मौत को बहुत ही ज्यादा दर्दनाक नहीं बनाऊंगा। पर कुछ ही देर बाद हम देखते हैं उस बीस्ट को मरे हुए। जीन उसको देखते हुए कहता है, ये वाला भी नहीं बोल पाया, सिस्टम ने फिर से इंटरफेयर किया। तभी अपना इन्वेंट्री खोलने लगता है और कहता है, वेल मुझे लगता है कि अब ये मैटर नहीं करता, वैसे भी मैं बाद में सब कुछ पता लगा लूंगा। और तभी देखते हैं वो उसी की को हाथ में लेता है जो कि उसे डिमन कासल में मिला था, जिसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं था। पर वो कहता है ये वाला कि इसके जितने सारे रिक्वायरमेंट थे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और अब जबकि मैं 100 लेवल तक पहुंच चुका हूँ, अब मैं इसके सारे डिस्क्रिप्शन पढ़ सकता हूँ। और तभी उसकी के डिस्क्रिप्शन को देखते हैं, इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी बिल्कुल अभी भी अननोन है। पर इससे हमें पता चलता है कि ये जो की है ये कर्टनन टेम्पल की है, मतलब वही टेम्पल जहाँ से सब कुछ शुरू हुआ था, जहाँ से जीन्स को पावर मिले थे, वही टेम्पल जहाँ पे वो गॉड की मूर्ति था। पर इसका लोकेशन अब तक रिवील नहीं किया गया है, वो बाद में धीरे धीरे रिवील किया जाएगा। जिनके पास टाइम है 417 घंटे 6 मिनट 52 सेकेंड। जिन उस की को हाथ में लेके सोचने लगता है, द की टू कर्टनन टेम्पल, सच में मैं उस जगह को कभी नहीं भूल सकता, अगर मैं कोशिश भी करूं तब भी नहीं। द डबल डेंजन, सिस्टम मुझे फिर से बुला रहा है, वही जगह पर जहाँ पे सब कुछ शुरू हुआ था। पर अब सब कुछ बदल चुका है, मैं वो नहीं हूँ जो मैं था। पर अगर ये सब कुछ शुरू से ही प्लान किया गया है, अगर वहाँ पे कोई है जो कि मेरा इंतजार कर रहा है, तो तभी हम देखते हैं डेंजन गेट ओपन होता है। और वो कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो फिर रुको तुम वहाँ पे, मैं आ रहा हूँ तुम्हारे लिए। और तभी हम उसी कर्टनन टेम्पल के गेट को, दरवाजे को ओपन होते हुए देखते हैं और उसी मूर्ति को देखते हैं जो कि उसी की तरफ देखते हुए स्माइल कर रहा था। सीन शिफ्ट होता है, हम जिन्हो को देखते हैं। वो जिन के बारे में जितने भी सारे हेट कमेंट्स थे उनको बहुत ही गुस्से में रिप्लाई देने लगता है, उन सबके ऊपर चिल्ला के कहने लगता है, मैं सारे के सारे लोगों को सू कर दूंगा, जितने भी सारे लोग हैं, अगर वो लोग मेरे पास आके रोते भी रहे तब भी उसका कोई फायदा नहीं होगा, सबको मैं कोर्ट में घसीट लूंगा। ये सब कुछ खत्म होने के बाद वो थोड़ा सा रेस्ट करने लगता है, पर तभी अचानक से जिन वहाँ पे आ जाता है और उसे उसके हार्डवर्क के लिए थैंक्स कहता है। जिन्हों उसे देखते हुए चौंकता है और सोचने लगता है, वो हमेशा डिसअपीयर हो जाता है कोई भी ट्रेस छोड़े बिना, और अचानक सामने आ जाता है। जिन तभी उसे उसी डेंजन से मिला हुआ बहुत सारा एसेंस स्टोन देते हुए कहता है, तुम्हें चाहिए होगा ना हमारे गिल्ड के लिए पैसे, रख लो, ये सब काम में आएगा। जिन्हों भी उन सारे एसेंस स्टोन को देखते हुए कहता है, वाह ये तो बहुत प्रीमियम एसेंस स्टोन है, क्या आपने एक हाई रैंकिंग गेट को क्लियर किया है? सच में आप मुझे इम्प्रेस करने में कभी नहीं चूकते सर, आप तो इससे मैं नए एम्प्लॉय का पैसा भी दे पाऊंगा। ये सुनकर जिन कहता, क्या एम्प्लॉय? हाँ सर, क्या आपको याद नहीं, हमें 3 मेंबर की जरूरत है और एक मेंबर तो हमें चाहिए होगा ना। पर यहाँ पे और एक अर्जेंट मैटर है जिसके बारे में आपसे बात करना है। ये सुन के जिन कहता है, क्या आपने हमारे गिल्ड के कोई नाम सोचा है सर? ये सुन के जिन कहता है, अरे यार मुझे लगा कोई इंपॉर्टेंट चीज होगा। जिन्हों कहता है, हाँ सर, क्या ये तो सुपर डुपर इम्पोर्टेंट है। क्या लगता है कि संग यो गिल्ड हमारे लास्ट नेम के हिसाब से, या फिर यो संग गिल्ड, कौन सा आपको बेहतर लग रहा है सर? या फिर ऊहो गिल्ड, या फिर जिन गिल्ड, कौन सा आपको बेहतर लग रहा है? तभी जिन कहता है, व्हाट अबाउट स्लो प्लेयर? ये सुन के जिन्हों चौंकता है, कहता है, व्हाट? और तभी दूसरी तरफ घूमते हुए कहता है, ये तो जोक होना चाहिए था, मुझे हमेशा से लगता था वो हर एक चीज में अच्छे हैं, पर मुझे गलत लगा था, आखिरकार वो भी तो हम सब की तरह एक इंसान ही है। तभी दरवाजे में कोई नॉक करता है, दरवाजा जब खुलता है तब सामने से कोई आता है और कहता है, क्या ये संग जिनबू का ऑफिस है? वो कहता है, हाँ मैं पूछ सकता हूँ तुम? और तभी वो चौंकता है सामने देखते हुए, क्योंकि हम देखते हैं वहां पे और कोई नहीं, मिस चाइयन थी। जिन भी उसे सामने देख के थोड़ा सा चौंकता है, हैरान होता है और कहता है, मिस चाइयन आप यहाँ पे किस वजह से? मिस चाइयन कहता है, वेल मैं तुम्हारी गिल्ड को साइन अप करना चाहती हूँ। कुछ देर बाद हम देखते हैं जिन और मिस चाइयन दोनों बैठे हुए हैं। जिन कहता है, मैं फिर से पूछता हूँ, तुम यहाँ पे किस लिए आई हो मिस चाइयन? मिस चाइयन कहती है, तुमने सुना नहीं, मुझे तुम्हारा गिल्ड ज्वाइन करना है। जिन को ये सब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वो कहता है, क्या मिस्टर गो ने तुम्हें यहाँ पे डाला? गो ने तुम्हें इस बारे में बोला? या फिर सोईजोंग वो तुम्हें अपने गिल्ड से बाहर निकाल दिया? मिस चाइयन कहती है, क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, तो फिर तुम ही बोलो, यहाँ पे सोलो प्लेयर गिल्ड में तुम ज्वाइन करना क्यों चाहती हो? ये नाम सुन के मिस चाइयन बहुत ज्यादा चौंकती है और कहती, क्या तुम्हारे गिल्ड के नाम सोलो प्लेयर है? जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ
क्या इससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? ये नाम हम दोनों ने मिलकर डिसाइड किया है। जिनो चिल्ला के कहता है, सीरियसली सर? सोलो प्लेयर गिल्ड, आपने इस नाम को ऑलरेडी सेटल कर लिया? क्या आपके लिए मेरे ओपिनियन मैटर नहीं करते? जिन कहता है, अरे तुम्ही ने तो कुछ नहीं कहा था, इसलिए मुझे लगा तुमने हाँ कहा। और तभी जब वो मिस चायन की तरफ देखता है, देख के सोचने लगता है, वो मुझे अवॉइड कर रही है, वो मेरी तरफ देखने में भी शर्मा रही है, क्या चल रहा है यहाँ पे? और यहाँ तक कि मुझे ये भी पता नहीं चल रहा है वो मेरे गिल्ड को ज्वाइन करना क्यों चाहती है। और तभी कहता है, जितना कि मुझे पता है मिस चायन, तुमने अब तक अपना कॉन्ट्रैक्ट सोईजोंग के गिल्ड के साथ कंप्लीट नहीं किया है। मिस चायन कहती है, हाँ मेरे पास अभी इनफ पैसे है कि मैं उसके पेनल्टी तक को भर सकूं। ये सुन के जिन को और अजीब लगता है, वो सोचने लगता है, क्या वो हमारे गिल्ड को ज्वाइन करने के लिए पेनल्टी देने के लिए भी तैयार है? तभी कहता है, देखो हमारे गिल्ड के पास अभी इतना पैसा नहीं है तुम्हें एडवांस दे सके। चायन कहती है, ये मैटर नहीं करती, मुझे एडवांस चाहिए भी नहीं। ये सुन के जिन को और अजीब लगता है और वो कहता है, क्या चल रहा है? तुम हमारे गिल्ड को ज्वाइन करना क्यों चाहती हो? हमारे पास ऐसा कुछ भी नहीं है जो कि तुम्हें हमारे गिल्ड से मिलेगा। अरे भाई समझ तो जा उसके दिल की बात। तभी मिस चायन ये सुन के थोड़ा सा सीरियस होती है और सोचने लगती है, मैं कैसे एक्सप्लेन करूँ उसे मेरा रीजन वो क्या है। नहीं, अगर मैंने उसे सच बता दी तो सच में वो सोचेगा मैं बहुत ज्यादा क्रेजी हूँ। ये सब कुछ तब से स्टार्ट हुआ जब मैंने उसे पहली बार देखा। उसका सेंट मेरे नाक में आया। उसके पास से कोई भी बहुत ज्यादा गंदा सेंट नहीं आ रहा था। उसका सेंट बहुत अच्छा था। तभी से मेरे मन में उसके लिए क्यूरियोसिटी था, जानना चाहता था वो कौन है। मैं तो उसकी सेंट से ही बहुत ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी। यहाँ तक कि जब मुझे पहली बार पता चला वो एस रैंक हंटर है, उसने ली मिनसांग के प्रेस कॉन्फ्रेंस को ही बहुत ज्यादा खत्म कर दिया था। उसके बाद से ऑनलाइन में उसके लिए बहुत ज्यादा हेट आने लगे थे। मैं तब भी जानती थी और पहले भी जानती थी, पर मैं तब भी श्योर थी कि वो बुरा आदमी नहीं है। मैं खुद से हमेशा कहा करती थी, हमेशा उसके बारे में ही सोचते रहने की जरूरत नहीं है। मेरे पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं था। ये सब कुछ जेजू आइलैंड रेड के पहले की था, तो मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं थी। और तब जब वो जिम में आया, मैंने पहली बार उसे देखा वहाँ पे। वो मेरे सामने ऐसे खड़ा था जैसे कि इस बेरंग दुनिया में वही मेरे लिए एक रंग है, एक कलर है। और जब जेजू आइलैंड आर्क वो शुरू हुआ, मैं डर चुकी थी। मैं बहुत ज़्यादा डर चुकी थी। मेरी हालत बहुत ज़्यादा खराब था। मौत का डर मेरे ऊपर हावी हो चुकी थी। पर तभी जब मैं पहली बार आँख खोली और पता चला कि उसने मुझे बचाया है, तब से मैं पसंद करती हूँ। और हो सकता है अगर एक ऐसा दिन आए जब मैं खुद को एक ऐसे सिचुएशन में पाऊँ, मौत मेरे सामने हो और मैं उससे बच ना पाऊँ, क्या कर सकता हूँ मैं उसे बता भी नहीं सकती। पर अगर बताऊँ भी तो कैसे बताऊँ कि मैं तुम्हें चाहती हूँ तब तक जब तक कि मैं मर ना जाऊँ। नहीं, मैं नहीं बता सकती। और तभी देखते हैं वो अपना हाथ से चेहरा ढक लेती है। उसका चेहरा बहुत ज्यादा लाल हो चुका है। ये सब देख के भी जिन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। ये बंदा बहुत ताकतवर हो चुका है, पर अब तक इस बंदे ने ये नहीं समझा कि मिस चायन यहाँ पे इसके पास सब कुछ छोड़ के क्यों आई है। उसकी तरफ देख के वो सोचने लगता है, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा है? उसका फेस वो इतना ज्यादा लाल क्यों हो रहा है? क्या वो मुझसे कुछ छुपा रही है? मुझे कोई आइडिया नहीं है उसके दिमाग में क्या चल रहा है। क्या ये सब उसने बहुत पहले से ही प्लान करके रखा था? वो फिर से कहता है, क्या तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं देने वाले? मिस चायन को और कुछ जवाब नहीं सोचता, इसीलिए वो कहती है, मैं बस एक कंफर्टेबल लाइफ जीना चाहती हूँ। क्या ये गलत है? ये सुन के जिन के पास आके कहता है, ओह सर, मुझे लगता है कि उसके पास बहुत ज्यादा काम की प्रेशर है। ये सुन के जिन भी सोचता है, हाँ उसकी एज वो 22-23 साल की होगी और ऊपर से एक एस रैंक हंटर है, तो सच में हो सकता है कि उसके पास बहुत ज्यादा काम होगा। और उसके अलावा भी रिसेंटली जेजू आइलैंड के रेड में भी उसे बहुत ज्यादा ट्रॉमा का बहुत इंजरी भी हुई थी। उसके लिए सॉरी फील कर रहा हूँ। और तभी कहता है, देखो अगर तुम सच में हमारा गिल्ड ज्वाइन करना चाहती हो तो हमारे यहाँ पे ज्वाइन करने के लिए एक रूल है, तुम्हें एक टेस्ट देना होगा जो कि तुम्हें पास करना होगा। ये सुन के वो कहती है, ये तो तुम्हारे पोस्ट में बिल्कुल नहीं था। जिन कंटिन्यू करते हुए कहता है, हाँ ये पहला पोस्ट था, इसीलिए शायद उसने कुछ गलती कर दी होगी। जिन्हो, हमारे लिए कुछ ड्रिंक्स और स्नैक्स लाओ। ये सुन के जिन्हो भी वो सब लाने के लिए जाता है। मिस चायन बहुत सीरियस होते हुए कहती है, तो किस तरह का टेस्ट? ये सुन के जिन हैरान होता है और सोचने लगता है, क्या वो सच में सीरियस है या फिर उतना ही ज्यादा जिद्दी है? देखो तुम्हें मेरे एक समन बीस्ट को हराना होगा। ये सुन के मिस चायन कहती है, क्या तुम मेरे ताकत को अंडर एस्टिमेट कर रहे हो मिस्टर सन? बोलो, बताओ मुझे कौन सा है वो? ये सुन के जिन भी कहता है, आई एम श्योर कि मैं अपने सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वन को ही चूज करूंगा लड़ने के लिए। वो भी सीरियस होकर कहती है, हाँ फाइन बाय मी। मिस चायन तभी उठती है और कहती है, तो फिर टेस्ट वो कब है? जिन कहता है, क्यों ना आज ही कर ले, अभी कर ले, वही सबसे अच्छा होगा।
और मुझे लगता है कि जो जिम्नाजियम है वही सबसे अच्छा जगह होगा हंटर एसोसिएशन का। वो अपने शैडो एक्सचेंज पावर के बारे में सोचने लगता है कि वो अपने साथ किसी और इंसान को टेलीपोर्ट कर सकता है कि नहीं। दूसरी तरफ तभी जब वो मिस चायन की तरफ देखता है, वो देखता है मिस चायन दरवाजे से बाहर जा रही थी। तभी कहता है हम वैसे बिल्कुल नहीं जा रहे हैं। चायन को कुछ भी समझ में नहीं आता, पर तभी देखते हैं जिन उसे पकड़ लेता है और कहता है यहाँ पे मेरे पास एक उससे भी बहुत आसान तरीका है, बस मुझे तुम कस के पकड़ो। और तभी कहता है शैडो एक्सचेंज। मिस चायन की हालत बहुत ज्यादा खराब है। दोनों एक साथ खड़े हुए हैं और तभी जिन का शैडो एक्सचेंज होने लगता है। कुछ ही देर बाद हम देखते हैं वहां पे जिन खाना लेके, पर जब वो सामने देखता है उसके सामने जिन का एक शैडो था। वो शैडो उसको खाना लाते हुए देख के उसके हाथ से वो खाना लेके खुद खाने लगता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिम्नाजियम में देखते हैं। वहां पे अब जिन और मिस चायन आ चुके हैं। पहले तो मिस चायन बहुत ज्यादा चौंकती है, कैसे पर जिन को देखते हैं वो सोचने लगता है मुझे पहले से ही पता था ऐसा बिल्कुल हो सकता है। शैडो एक्सचेंज ये एक तरह का गेट की तरह काम करता है और इसके अंदर से मैं दूसरे आदमी को भी, मेरे साथ किसी को भी लेके जा सकता हूँ। और ये किसी भी जगह में नहीं जा सकता, पर हाँ ये मेरे शैडो जहाँ पे होंगे वहां पे जरूर जा सकता है। तभी मिस चायन को कहता है चलो शुरू करें। मिस चायन कहती है पर मैं अपना हथियार लाना भूल गई हूँ। ये सुन के जिन कहता है ओ अच्छा वो तुम्हारा पिकैक्स। मिस चायन बहुत ज्यादा शर्माती है और कहती है क्या नहीं वो बिल्कुल नहीं है, वो मेरा वेपन नहीं है। जिन हंसते हुए कहता है अरे नहीं मैं बस मजाक कर रहा था, ये एक जोक था। पर मिस चायन की चेहरा अभी भी बहुत ज्यादा लाल है। वो सामने जाते हुए कहने लगता है स्टोरेज रूम में जरूर कुछ ना कुछ हथियार तो होंगे ही। और तभी देखते हैं वो स्टोरेज रूम में आ जाती है और वहां पे बहुत सारे हथियार को देखते हैं। उनमें से एक ही तलवार को लेके वो कहता है मैं अब तैयार हूँ। जीन उसे देखते हुए कहता है अरे श्योर तुम उसके साथ इस हथियार के साथ ओके हो। मिस चायन कहती है ये मैटर नहीं करता कि तुम कौन से वेपन यूज कर रहे हो, आफ्टर ऑल मैजिक बीस्ट ये नहीं देखेगा कि तुम तैयार हो कि नहीं। ये सुन के जीन भी कहता है बिल्कुल सही कहा उसने, पर उसकी तरफ देख के तो ऐसा लगता है कि मैं अपना कोई भी ऑर्डिनरी शैडो को अगर समन कर लूंगा तो वो उसे आसानी से फाड़ देगी। तभी देखते हैं वो इग्रिस को बुलाता है और कहता है ये मेरा सबसे अच्छा स्वॉर्डमैन है और मेरे शैडो में बहुत ज्यादा ताकतवर है। पर मिस चायन कहती है तो फिर विनर वो डिसाइड कैसे होगा। जीन कहता है तुम इससे तब तक फाइट करो जब तक ये हार नहीं जाता, डिस्ट्रॉय नहीं हो जाता, या फिर तुम खुद सरेंडर ना कर दो। पर तभी देखते हैं वो इग्रिस की तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैंने उसे बताया था कि ये मेरा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट सोल्जर है, पर वो तो बेरू है। अगर मैंने उसे बुला लिया तो शायद ये उसके लिए बहुत ज्यादा ट्रॉमेटिक हो जाएगा। तभी देखते हैं मिस चायन वो बिल्कुल फाइट के लिए रेडी होती है। जिन भी उसकी तरफ देख के थोड़ा सा हैरान होता है। उसे तभी याद आता है रुको उसे तो परवाह नहीं कौन सा हथियार यूज करे, है ना, तुम थोड़ा सा उस तरफ घूमोगी। और तभी देखते हैं वो इग्रिस को अपना वही सबसे अच्छा तलवार, सबसे खतरनाक तलवार देता है और कहता है इस हथियार को यूज करो। इग्रिस को देखते हैं वो उसी डीमन किंग का लॉन्ग स्वॉर्ड लेके मिस चायन की तरफ आगे बढ़ रही थी और आते ही एक ही बहुत जोर से स्लैश करता है जिससे वो पूरा जगह बहुत ज्यादा तबाह होने लगता है। उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब होने लगता है। पर मिस चायन को देखते हैं वो उसकी अटैक को आसानी से डॉज कर देती है। जीन उसे ऐसा करते हुए देख के सोचने लगता है जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया था, वो बहुत ज्यादा फास्ट है। अगर यहाँ पे कोई ऑर्डिनरी बंदा होता तो अब तक इग्रिस के देखने से ही वो मर जाता। मिस चायन को देखते हैं वो इग्रिस के ऊपर आके हमला करती है। सीन शिफ्ट होता है, दूसरी तरफ हम मिस्टर गो को देखते हैं। वो जिम्नाजियम की तरफ देख रहा था और वहां पे हालचाल होते हुए देख के उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है और वो तभी किसी को कॉल करता है और कॉल करके कहता है जिम्नाजियम उसके अंदर के सीसीटीवी कैमरा थोड़ा सा ऑन करना। वहां पे अंदर देखता है वहां पे जीन और मिस चायन वहां पे आए हैं। ये देख के उन्हें थोड़ा सा अजीब लगता है, पर तभी उसे हेलीकॉप्टर के अंदर मिस चायन की बात याद आता है। उसका चेहरा देखते हुए वो समझ गए थे उन दोनों के बीच क्या चल रहा है। और तभी वो अपने आदमी को कॉल करके कहता है आई एम सॉरी, मुझे थोड़ा सा गलतफहमी हुआ था, क्या तुम जिम्नाजियम के अंदर के सारे कैमरास को बंद कर दोगे। कुछ देर बाद हम देखते हैं वो बैठा हुआ है, पर उनके फाइट की वजह से उसका जगह भी बहुत ज्यादा हिल रहा है, पर उसे कुछ और ही लग रहा था और वो कहता है यूथ। सीन शिफ्ट होता है, जिन को देखते हैं। जिन हैरान होकर सामने की तरफ देख रहा था। इग्रिस को देखते हैं, इग्रिस हार चुका है। तभी मिस चायन कहती है क्या तुम सच में श्योर हो यही तुम्हारा सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट है, तुम अपना सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीस्ट को समन करो अभी। जिन सुन के कहता है पर इससे तुम्हें इंजरीज फिर से हो सकता है। मिस चायन उसकी तरफ देखते हुए कहती है मुझे परवाह नहीं, वैसे भी मैं बहुत ही दिल से चाहती थी कि मुझे फिर से रीमैच करने का मौका मिले। ये सुन के जिन हैरान होता है और कहता है क्या तुम्हें पता था। और उसके ये कहते ही हम देखते हैं जीन बेरू को बुलाता है
मिस चाइयन पहले तो बेरू को अपने सामने देख के थोड़ा सा डर जाती है, थोड़ा सा नर्वस होती है। जिन बेरू को बुलाते हुए कहता है, मैं तुमसे एक बार फिर से पूछता हूँ, क्या तुम सच में श्योर हो, तुम ये करना चाहती हो, उससे फाइट करना चाहती हो? सो इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ पे खत्म करते हैं। अगला एपिसोड बहुत जल्द लाऊंगा, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।